खुशी मनाने में जुटी सरकार। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने निकाला पैदल मार्च। 50 से ज्यादा लोग मार्च में शामिल। किसानों के साथ मार्च में महिलाएं भी मौजूद। मेरठ में किसान आज निकालेंगे जुलूस। सपा धरना देगी, रालोद करेगी बुद्धि शुद्धि यज्ञ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, 1 गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आज। कार्यक्रम में सीएम योगी करेंगे शिरकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़। आपने बीजेपी पर तोड़फोड़ का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष हुए कोरोना संक्रमित। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। ममता ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। देश में लगातार 14वें दिन भी 40,000 से कम आए केस। 24 घंटे में 33,000 ठीक हुए। 391 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,984 नए केस। शीतलहर की चपेट में पहाड़। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। कोहरे में लिपटी देश की राजधानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कंगना ने की मुलाकात। फिल्म तेजस को लेकर की बातचीत। पहला पोस्टर भी रिलीज। सीएम योगी ने दी मेरठ को बड़ी सौगात। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। विधायकों संघ की बैठक। लखनऊ में आपने की प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार। जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की बैठक। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश। जौनपुर को जल्द मिलेगा नया डीआईएस। लखनऊ में सांसद कौशल किशोर ने किसानों से की अपील। किसान हित में बिल हुआ पारित। विपक्ष पर लगाया भड़काने का आरोप। मैक्स अस्पताल ने ली मरीज की जान। अस्पताल में 58 साल के बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। बिजनौर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। लड़की को लेकर भागा युवक। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ड्रोन कैमरा लूटा किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को भेजा जेल। उत्तराखंड में कोरोना की 728 नए केस। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। कुल संक्रमित का आंकड़ा 81,939 पहुंचा। सोमवती अमावस्या आज। हरिद्वार में गंगा स्नान पर प्रतिबंध नहीं। कोविड नियमों के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान। रुद्रप्रयाग में डीएम ने की समीक्षा बैठक। राजस्व कर्मचारियों को लंबित मामलों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। पहाड़ों पर बर्फबारी ने घटाया तापमान। मैदानी इलाकों में बढ़ी गलन। बेरीनाथ, मुंशियारी, धारचूला में बर्फ ही बर्फ। चमोली में बर्फबारी से सरोबोर हुई ऊंची चोटियां। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। बर्फीली वादियों का कर रहे हैं दीदार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर है। किसानों की आज देश भर में भूख हड़ताल है और आज भूख हड़ताल पर किसान नेता हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और किसान के समर्थन में सीएम केजरीवाल भी उतर आए हैं और दिल्ली में सीएम केजरीवाल का 1 दिन का उपवास भी है। भूख हड़ताल पर 42 किसान संगठन के नेता हैं और शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। सिंधु, टिकरी, गाजीपुर, पलवल बॉर्डर पर तमाम किसान के नेता और किसान डटे हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा बॉर्डर पर भी भूख हड़ताल पर किसान हैं। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है।
आज पूरे देश भर में किसानों की तरफ से भूख हड़ताल की जाएगी और सभी जिले में तमाम किसान संगठन के नेता और किसान आज भूख हड़ताल करेंगे, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। सीएम केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और सीएम केजरीवाल भी एक दिन का उपवास रखेंगे। शाम 5 बजे तक सभी किसान नेता आज भूख हड़ताल पर रहेंगे। 42 किसान संगठनों के नेता हैं और हजारों की संख्या में किसान जो आज कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो लगातार किसानों की तरफ से नए नए तरीकों से प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को झुकाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तमाम बातचीत भी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा इस बातचीत से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और गाजियाबाद किसान आंदोलन के 19वें दिन किसानों ने हुंकार भरते हुए आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते किसानों ने डीएम को सरकार के खिलाफ काले कानून के उद्देश्य से ज्ञापन देने का निर्णय लिया। और इसी के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में किसानों ने बैठक कर रणनीति पर विचार विमर्श किया है। फिलहाल किसान रणनीति पर विचार करते हुए सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी को देखते हुए किसानों ने एक सड़क को खोल रखा है, बाकी किसानों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर सड़क को घेर लिया है। बता दें कि सरकार और किसान संगठनों की 6 दौर की वार्ता बेनतीजा निकली और उस पर कोई भी हल नहीं निकल पाया है। 14 तारीख को हमारा डीएम के यहाँ पे प्रोग्राम होंगे, उनके वहाँ ज्ञापन देंगे पूरे देश भर में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ पे। उससे यह होगा कि ज्ञापन जाएगा प्रधानमंत्री के कि हमारी बात सुन कृषि मंत्री ने समझ जो है उन्होंने कहा कि कुछ संगठन किसान संगठनों ने मतलब इस बिल का वो भी क्या है समर्थन भी किया है, कुछ कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, क्या है? किसान संगठन सरकारी किसान संगठन है, क्या कोर्ट जाने की भी बात कही जा रही है? कुछ लोग चले गए हम तो नहीं गए, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं वे लोग तो नहीं गए। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम तो यहीं रहेंगे जब तक सरकार मांगे नहीं मांगे। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए तमाम सारी अपडेट के साथ में। जावेद, आज 19वां दिन है किसानों के प्रदर्शन का। आज पूरे देश भर में किसान हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और आज भूख हड़ताल पर भी किसान रहेंगे। आपको आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान आंदोलन के 19वें दिन किसानों ने आज हुंकार भरी है, यानी कि आज किसानों का जो आह्वान किया था उसको खड़ा उतरने के उद्देश्य से उन्होंने NH-24 की जो सड़कें हैं उसको पूरी तरीके से गाड़ी कर जाम कर दिया है। हालांकि इमरजेंसी के चलते जो इमरजेंसी में जो गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं, उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है और उसके चलते उन्होंने यहाँ पे काफी तादाद में तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि किसान आज भूख हड़ताल कर जिला मुख्यालयों पर बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन देंगे और इस काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रेशर बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन लगातार 19वें दिन भी जारी है और किसान नेता इसमें पूरी रणनीति के तहत इसमें आज कार्य करेंगे, क्योंकि किसान संगठन के लोगों ने भारी तादाद में मीटिंग कर और बैठक कर आपस में रूपरेखा तैयार की है कि आज किसी भी हालत में सरकार को दिखाई देंगे कि किसान है, देश का अन्नदाता है और सरकार इस कानून को वापस लेकर ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से किसान संगठन के लोगों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाम लगाया है और NH-24 पर भी उन्होंने ऊपर की तरफ जो पूरे 2 रोड है उनको तो पूरे जाम लगा दिया और वहां पर गाड़ी भी खड़ी कर दी। यानी किसान संगठन के लोगों ने रणनीति के तहत आज जिला मुख्यालय पर भारी तादाद में धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और वहां पर डीएम को ज्ञापन भी देंगे। फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अपनी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की है और किसान संगठनों को समझाने के लिए आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय या हालात ऐसे न बिगड़े जिससे कि माहौल खराब हो। फिलहाल तैयारी पूरी है, जहां जिला प्रशासन तैयार है वही किसान संगठन के लोग भी पूरी तैयारी और रणनीति के तहत तैयारी के साथ जुटे हैं। जी जावेद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उमेश हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आज भूख हड़ताल पर जा रहे तमाम किसान संगठन के नेता और किसान, आज हर जिला मुख्यालय पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा कृषि कानून को लेकर। सरकार से बातचीत भी हो चुकी है 6 दौर की, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आगे किस तरह की रणनीति अब सरकार बना रही किसानों को समझाने के लिए?
देखिए आज किसानों का जो आंदोलन है उसका 19वां दिन है और लगातार जो किसान हैं वो जो किसान बिल है उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो किसान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों पे जाकर इकट्ठा हुए हैं। आज किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, चाहे गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश के यानी तमाम ज़िलों पे भी जो किसान हैं वो ज़िला मुख्यालय पे भूख हड़ताल कर रहे हैं लगातार। और जो बिल है केंद्र सरकार से जो किसान का जो बिल का विरोध है, काले कानून जो किसान जैसा कि बता रहे हैं जिस तरह से ये काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि लगातार जो किसान हैं वो लखनऊ से होकर दिल्ली के लिए तमाम किसान कूच किए हैं। लखनऊ से हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि तमाम किसान जो है बहुत सुबह ही तमाम अलग अलग रूटों से वो दिल्ली के लिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर लखनऊ का देखा जाए, जो प्रशासनिक हमला था किसानों को रोकने में ज़रूर फेल हुआ है, लेकिन लगातार किसान अपने दूसरे रास्ते से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए वो दिल्ली के तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से इस किसान आंदोलन में सियासत भी गर्मा गई है कि देखिए आप जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज दिन भर भूख हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही जो किसान नेता हैं, तमाम किसान संगठन के लोग हैं, वो जिला और तहसील मुख्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे। लगातार वो आज दिन भर सुबह से और 5 बजे तक तमाम किसान जो संगठन है वो आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी उमेश, आपको रुकना चाहेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार की और किसानों की। किसानों की तरफ से अलग अलग पैतरे भी आजमाए जा रहे हैं सरकार को झुकाने के लिए इस कृषि बिल को लेकर। आज भूख हड़ताल की जा रही है पूरे देश भर में। अभी तक किसान सरकार की बातचीत से संतुष्ट नहीं है, कोई हल निकलता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे अब सरकार किस तरह से किसानों को समझाने का प्रयास करेगी, किस तरह की रणनीति आगे बनाई जा रही है? देखें कि कहीं के किसान जो संगठन के जो नेता हैं वो सरकार के दबाव बनाने के ही इरादे से आज पूरे देश भर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ दिल्ली और एनसीआर की अगर बात कर ले धीरेन्द्र, तो दिल्ली में जो 5 बड़े इंट्री पॉइंट है जहाँ से दिल्ली के अंदर दाखिल किया जा सकता है, उन सभी पॉइंट पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनका ये अनशन चलेगा, ये प्रदर्शन चलेगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो नेता हैं आज भी टोल फ्री करेंगे। किसान नेता जो हैं हरियाणा हो या इधर राजस्थान बॉर्डर हो, वहां पे भी ये टोल को फ्री बिल्कुल कर देंगे, पहले से भी वो कर रहे हैं। वही जयपुर दिल्ली हाईवे को कल भी उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक करने की कोशिश की है, आज भी उनका ये प्रदर्शन रहेगा वहां पे हाईवे। तो कुल मिला के देखें तो किसान जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने आंदोलन को तेज करके कि सरकार पे वो दबाव बनाए, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार एक ही मांग है कि वो चाह रहे हैं कि ये जो तीनों बिल है, तीनों जो कानून है, कि नए कृषि कानून है, इसको सरकार वापस ले, यानी कि इसको निरस्त करे। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है किसानों को। दूसरी तरफ देखिए सरकार की तरफ से लगातार चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें धीरेन्द्र, या और भी मंत्री हैं, उनके तरफ से ये किसानों को एक तरह से देखें समझाने के लिए, मनाने के लिए उनसे अपील की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है कि सरकार जो है उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। इसलिए आप एक बार फिर से वार्ता की टेबल पे लौटें। तो कुल मिला के देखें तो सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है। वही दूसरी तरफ देखें तो किसान संगठन जो है इस बात पे अड़े हुए हैं कि उनको तीनों कानून को निरस्त करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। उमेश से जवाब ले लेते हैं। उमेश, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी में इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। 1-2 जगह पे हालांकि छोटपुट प्रदर्शन किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के किसान लगातार 19 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उस तरह का प्रदर्शन यूपी के किसानों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों से यह भी खबरें आई थी कि कुछ किसान संगठन के नेता इस कृषि बिल का मतलब समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उमेश, देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल लगातार जो किसान हैं वो उग्र हो रहे हैं और कहीं न कहीं जो किसान जो बिल है उसका विरोध लगातार वो कर रहे हैं। आज 19वां दिन है किसानों का और कहीं न कहीं जो किसान हैं वो आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में जो किसान हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम
जनपदों में, जिला मुख्यालय पे, तहसीलों पे अपने प्रदर्शन को कायम रखे हुए हैं। साथ ही साथ आज भूख हड़ताल भी किसान कर रहे हैं। लगातार जो किसान है उत्तर प्रदेश के, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार वैकल्पिक रास्तों से, अलग अलग रास्तों से जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन के लिए इनको रोकना एक चुनौती जरूर है, लेकिन वहीं पे पूरी व्यवस्था को प्रशासनिक तौर पे मुकम्मल कर लिया गया है। कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई जो राजमार्ग है, जो रास्ते हैं वो कहीं अवरोध ना हो पाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई माहौल को बिगाड़ने ना पाए। इस किसान आंदोलन जो हो रहा है, सरकार और प्रशासनिक लोग ये चाहते हैं कि जो भी किसान हैं वो अपने शांतिपूर्ण से, जो भी ज्ञापन के माध्यम से जो अपनी बात सरकार तक को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन वहीं पे पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से निगरानी और मुस्तैदी कर रहा है कि अगर कोई भी माहौल बिगाड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक अगर किसी ने भी किसी चीज़ की हवा दी, अगर माहौल खराब करने की साजिश की, तो उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बनती है उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तत्परता से करेगी। शंकर, अभी तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी दल के नेता हैं, केजरीवाल ने भी किसानों का समर्थन किया है, लेफ्ट भी काफी अहम भूमिका निभा रहा है किसानों के समर्थन में, तो किस तरह से हल निकालेगी सरकार? देखिए, कहीं न कहीं सरकार पे अब दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है धीरेन्द्र, क्योंकि न सिर्फ ये किसान जो संगठन के जो नेता हैं, यानी कि किसान जो हैं, इन्होंने अपने आंदोलन को तेज किया है, बल्कि देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं वो आज की तारीख में किसानों के साथ नजर आ रहे हैं, किसान आंदोलन को अपना समर्थन करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आज जो भूख हड़ताल का ये प्रोग्राम है किसानों का, तो न सिर्फ किसान आज भूख हड़ताल पे हैं, बल्कि आम जो नागरिक हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। कई सारे जो सोशल मीडिया की अगर बात करें धीरेन्द्र, तो वहां पे अपील की जा रही है कि देश के अलग अलग जो हिस्सों से आम जो नागरिक हैं वो अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन में आज वो भी एक दिन का उपवास रखेंगे, एक दिन भूख हड़ताल पे रहेंगे। तो कुल मिला के देखें तो सरकार पे दबाव बन रहा है, क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोग भी अपील कर रहे हैं कि सरकार को जो है जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। हालांकि देखिए, सरकार भी अपनी तरफ से अपील कर रही है कि किसान एक बार फिर से वार्ता टेबल पे लौटे। वहीं दूसरी तरफ किसानों का ये मानना है कि सरकार अब बात करने के लिए किसानों के पास आए, किसान अब सरकार के पास वार्ता करने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि सरकार को उनके पास आना होगा। और जिस तरह से दिल्ली का सिंघू बॉर्डर इसका एक तरह से देखें तो केंद्र बिंदु बना हुआ है, तो किसान संगठन के नेता चाह रहे हैं कि सरकार वहां पे आए और उनकी जो है बात सुने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेता ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है तीनों कानून को, जो नए कृषि कानून है उसको पूरी तरह से निरस्त करे, वो संशोधन की बात को सुनने को ही राजी नहीं है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से अब बीच का रास्ता निकालती है। ये जरूर है कि चारों तरफ से सरकार पे भी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। गिरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उमेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर में सरकार के खिलाफ सपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। सपा विधायक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और किसान बिल के विरोध में जमकर अंबेडकर नगर में नारेबाजी की गई है। सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस नारेबाजी और इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो लगातार विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। हर जिला मुख्यालय पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के समर्थन में, और किसान भी लगातार डटे हुए हैं कृषि बिल के विरोध में। आज पूरे देश भर में किसानों की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और वो भी एक दिन के आज उपवास पर रहेंगे। शाम 5 बजे तक तमाम किसान संगठन के नेता और किसान आज भूख हड़ताल पर रहेंगे कृषि बिल के विरोध में। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार से इस पर बातचीत नहीं बन पा रही, क्योंकि सरकार लगातार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है और लगातार ये भी कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार, लेकिन कृषि बिल वापस नहीं। और लखनऊ में भी चिन्हट के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का कूच हुआ। जिलाधिकारी कार्यालय के लिए तमाम किसान संगठन के नेता और किसान निकले हुए हैं। भाकियू, टिकैत, गुट के लोग पैदल मार्च पर निकले हैं और सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च पर लोग किसान नेता निकल रहे हैं। लखनऊ में भी पुलिस ने देवा रोड को ब्लॉक कर दिया है। चिन्हट पुलिस ने किसानों को रोका है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आज देश भर के हर जिला मुख्यालय पर किसानों की तरफ से भूख हड़ताल और प्रदर्शन किया जाएगा और उसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। अंबेडकर नगर में सपा के कार्यकर्ता और तमाम किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ में भी भाकियू के तमाम किसान संगठन के किसानों ने प्रदर्शन किया है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता उमेश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे थे कि आज पूरे देश भर में किसानों की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही, हर जिला मुख्यालय पर उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों का भी खूब सहयोग मिल रहा है किसानों को। अंबेडकर नगर में सपा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है, किसानों का समर्थन किया है। तो फिलहाल उमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में किसानों की भूख हड़ताल है और उसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। अंबेडकर नगर में सपा के तमाम कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उतरे हैं और सड़कों पर उतरकर उनके साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर लखनऊ में भी चिन्हट रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। 50 किसान संगठन के किसान और तमाम महिला किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और लखनऊ में भी किसानों का प्रदर्शन देखा गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी से काम कर रही है। उमेश एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, अंबेडकर नगर में सरकार के खिलाफ सपा का हल्ला बोल हुआ है। सपा के तमाम कार्यकर्ता और वहां के विधायक ने कृषि बिल का विरोध किया है और किसानों के समर्थन में आज सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, जो अंबेडकर नगर जिला है उसके जो विधानसभा जलालपुर के विधायक हैं सुभाष राय के नेतृत्व में तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, चाहे समाजवादी विचारधारा की बात की जाए, उससे जुड़े लोग जो हैं वो किसान जो बिल है उसके विरोध में उतर गए हैं। और कहीं कहीं जो विधायक हैं सुभाष राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार कूच कर रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं जो किसान बिल है उसका विरोध जता रहे हैं। तो ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन है, जो आम किसान है, किसानों के समर्थन में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उतर गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार पे लगातार किसानों का दबाव बना हुआ है और कहीं न कहीं जो 3, 4, 5 बार जो वार्ता हुई है उसका बहुत असर नहीं है हालांकि किसान नेताओं पे। लेकिन अब किसान नेता ये कहते हैं कि जिसको भी बात करनी हो, सरकार का कोई भी नुमाइंदा बात करना चाहता हो, वो सिंधु बॉर्डर पे यहाँ पर आए, हमारे किसानों के बीच में, हमारे भाइयों के बीच में, अन्नदाताओं के बीच में बैठकर सरकार और सरकार की मशीनरी बात करे। अब किसान कहीं भी सरकार के पास वार्ता करने नहीं जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो किसानों का प्रदर्शन है वो आज 19वां दिन है, लेकिन लगातार जिस तरह से तमाम क्षेत्रों से किसान, नौजवान, तमाम ऐसे लोग हैं जो किसानों के समर्थन में हैं और कहीं न कहीं यही वजह है कि केंद्र सरकार भी अब झुकने को लगभग तैयार है। उमेश, लखनऊ में भी कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई जहां पर भाकियू, टिकैत गुट के लगभग 50 किसान, जिसमें महिला किसान भी शामिल थी, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उधर योगी आदित्यनाथ और पुलिस मुख्यालय से भी पुलिस के लिए एक
दिशा निर्देश जारी किया गया कि जो किसान हैं उनसे बड़ी ही नम्रता के साथ में आप भेदभाव करें, मतलब बातचीत करें। तो पुलिस के लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए इसमें? देखिए धीरेन्द्र, लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर हैं DK ठाकुर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी किसान संगठन हैं अगर वो अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से देना चाहते हैं तो हम उनका जो ज्ञापन है वो शांतिपूर्ण ढंग से हम उनको लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर किसी ने भी लखनऊ में माहौल खराब करने की कोशिश की, कोई अराजक तत्व अगर जो प्रदर्शन है उसमें कोई अवरोध उत्पन्न करता है या साजिश रचता है, किसी माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शरारती तत्व के लिए लखनऊ पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। और साथ ही साथ लखनऊ में पुलिस के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं, चाहे बात चिन्हट की जाए या सीतापुर रोड की जाए या जो आगरा एक्सप्रेसवे है, काकोरी, उस सब बेल्ट क्षेत्रों में लगातार जो पुलिस के लोग हैं वो गश्त कर रहे हैं। कोई माहौल ना बिगाड़ने पाए, किसान अपनी बात रख सकता है ज्ञापन के माध्यम से। जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ज्ञापन ले रहे हैं लगातार। लेकिन वहीं पे जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं या उत्तर प्रदेश DGP की तरफ से भी ये कहा जा सकता है कि निर्देश है कि किसानों से शालीनता पूर्वक आप बातचीत करें। लेकिन अगर कहीं कोई साजिश करता है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सख्ती से निपटेगी। जी बिल्कुल, तमाम सारी अपडेट के लिए, तमाम सारी जानकारी के लिए उमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन आज 19वें दिन भी जारी है। पूरे देश भर में आज किसानों की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है और उसकी तस्वीरें भी सामने देखने को मिल रही हैं। अंबेडकर नगर, लखनऊ, ऐसे हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर किसानों की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। सरकार को झुकाने के प्रयास किए जा रहे किसानों की तरफ से, लगातार अलग अलग पैतरे भी अपनाए जा रहे हैं सरकार को झुकाने के लिए और कृषि बिल को वापस करने के लिए। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कृषि बिल किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। कई बार बातचीत भी हुई, संशोधन के लिए भी तैयार हुई, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ही होगा कि आगे सरकार किस तरह से किसानों को समझाने के लिए रणनीति बनाती है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।